नमस्कार। कभी सोचा है कि अपना फोन बस एक पैड पर रख दो और वो बिना किसी तार के चार्ज कैसे होने लगता है। लगता तो बिल्कुल जादू जैसा है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की साइंस को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सच में कोई जादू है या फिर इसके पीछे कोई जबरदस्त साइंस छिपी हुई है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। ठीक है, तो चलिए इस जादू के पीछे के विज्ञान को खोलते हैं। इसे समझने के लिए हमने इसे सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स में बांट दिया है। आप देखेंगे ये जितना मुश्किल लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। तो होता क्या है, सबसे पहले जैसे ही चार्जिंग पैड में पावर आती है वो अपने चारों तरफ एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। फिर फोन के अंदर एक छोटी सी रिसीवर कॉइल होती है, वो इस फील्ड को कैच कर लेती है। और फिर आता है सबसे मजेदार हिस्सा, फोन इसी मैग्नेटिक एनर्जी को पकड़कर वापस बिजली में बदल देता है और बस बैटरी चार्ज होने लगती है। कमाल है ना? तो अब हम ये तो जान गए कि ये सब कैसे होता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्यों होता है। अब हम उस वैज्ञानिक नियम को समझेंगे जो इस पूरी टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। ये सब कुछ टिका है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये नियम कहता है कि अगर एक तार की कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहे तो उस कॉइल में अपने आप बिजली दौड़ने लगती है। तो हमारे केस में चार्जिंग पैड बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और फोन की कॉइल उस फील्ड से बिजली बना लेती है। बस यही है इस पूरी टेक्नोलॉजी का सीक्रेट। चलिए अब थ्योरी से निकलकर असल दुनिया की टेक्नोलॉजी पर आते हैं और देखते हैं कि हमारी डिवाइसेस में वो कौन से स्टैंडर्ड्स और फैक्टर्स हैं जो इसे मुमकिन बनाते हैं। आजकल मार्केट में जो सबसे पॉपुलर स्टैंडर्ड है वो है QI, और हाँ, इसे ची बोलते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक यूनिवर्सल भाषा की तरह है जो अलग अलग ब्रांड के फोन और चार्जर्स को आपस में बात करने देती है। तभी तो आप एक ही चार्जर से आईफोन भी चार्ज कर लेते हैं और सैमसंग भी। अच्छा, एक चीज जो बहुत बहुत जरूरी है वो है अलाइनमेंट। मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए चार्जर और फोन की जो कॉइल्स है ना, उनका एक दूसरे के ठीक ऊपर होना एकदम जरूरी है। जरा सा भी इधर उधर हुआ तो चार्जिंग स्लो हो जाएगी और फोन गर्म भी ज्यादा होगा। और यहीं पर मैगसेफ जैसी टेक्नोलॉजीज आती हैं। वो क्या करती हैं, मैग्नेट का इस्तेमाल करके फोन को चिप से सही जगह पर चिपका देती हैं ताकि हर बार कनेक्शन एकदम परफेक्ट हो। अगर हम वायरलेस चार्जिंग की दुनिया में पावर की बात करें तो जो बेसिक या शुरुआती चार्जर होते हैं वो करीब 5 वॉट की पावर देते हैं। ये वायर्ड चार्जर से तो कम है, पर रात भर चार्जिंग के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी अब बहुत आगे निकल चुकी है। आज के ज्यादातर फास्ट वायरलेस चार्जर 15 वॉट तक की पावर दे सकते हैं। ये 3 गुना ज्यादा तेज है और इससे चार्जिंग टाइम में काफी फर्क पड़ता है। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। भविष्य तो और भी तेज होने वाला है। नया Q2 स्टैंडर्ड आ रहा है जो 30 वॉट या उससे भी ज्यादा की स्पीड का वादा करता है। ये वायरलेस चार्जिंग को वायर्ड चार्जिंग के बहुत बहुत करीब ले आएगा। लेकिन इन सारे इंप्रूवमेंट्स के बाद भी एक सवाल तो मन में आता ही है, आखिर वायरलेस चार्जिंग अभी भी तार वाले चार्जर से धीमी क्यों है? इसका जवाब छिपा है एनर्जी लॉस में। देखिए, हवा के जरिए एनर्जी भेजना कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। पैड और फोन के बीच का छोटा सा गैप, जरा सा भी मिसअलाइनमेंट और एनर्जी का गर्मी में बदलना, ये सब मिलकर थोड़ी बहुत एनर्जी तो बर्बाद कर ही देते हैं। इसीलिए इसे वायर्ड चार्जर जितनी पावर देने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब हम ये जान चुके हैं कि ये काम कैसे करता है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं इसके फायदे और नुकसान पर, ताकि ये तय हो सके कि ये किसके लिए सही है। यहां तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सुविधा, तारों से आजादी और फोन के चार्जिंग पोर्ट की लंबी उम्र जैसे बड़े फायदे। तो दूसरी तरफ ये थोड़ा धीमा है, थोड़ी एनर्जी वेस्ट होती है और चार्जिंग के दौरान फोन को उठाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये असल में सुविधा और परफॉर्मेंस के बीच का एक सीधा सौदा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वायरलेस चार्जिंग में एक और बड़ा ही मजेदार फीचर है जो पूरी टेक्नोलॉजी को ही सिर के बल खड़ा कर देता है। इसे कहते हैं रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। कुछ हाई एंड फोन्स अपनी ही चार्जिंग कॉइल का इस्तेमाल करके खुद एक छोटा सा चार्जिंग पैड बन सकते हैं। सोचिए, ईयरबड्स की बैटरी खत्म हो गई, कोई बात नहीं, उन्हें बस फोन के पीछे रख दीजिए और वो चार्ज होने लगेंगे। हाँ, इसकी पावर अभी काफी कम है, पर इमरजेंसी के लिए तो ये एक कमाल का फीचर है। तो इन सारी बातों के बाद हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या वायरलेस चार्जिंग की सुविधा कभी वायर्ड चार्जिंग की स्पीड और एफिशिएंसी को पूरी तरह से खत्म कर देगी? क्या भविष्य तारों का होगा या तार मुक्त?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।